Hello everyone, welcome back to the official channel of Vanguard Defense Academy. I hope you all are fine and fit. तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सभी को बहुत बहुत कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि सब खुश रहे, सब बढ़िया रहे। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से पहले हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा था, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ठीक है, उनके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। फिर उनके भी कुछ टाइप्स थे, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हुई, नेचुरल रिसोर्सेज का टाइप क्या थे, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। फिर उनके हमने टाइप देखे थे, एग्जॉस्टिबल के क्या थी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे आपको, ठीक है। वो कुछ एग्जाम्पल कुछ ऐसे थे, कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, सीएनजी, थे ना, ठीक। तो आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर जो कोल, पेट्रोलियम और जो सीएनजी थी, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि वो इंपॉर्टेंट कैसे हैं, उनमें क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कोल, ठीक है। क्या लेते हैं, कोल। देखो, कोल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोल का नाम सुनते ही पहले हमारे दिमाग में आता है क्या, जो हम घर पे जो लकड़ियां जलाते हैं, ठीक है। और लकड़ियां को जलाने के बाद में उनका जो रिसाइड्यू रह जाता है, ठीक है ना, उसको हम अधिकतर क्या मानते हैं, वही उसी को कोल मानते हैं। लेकिन ये गलत है, ठीक है, वो कोल नहीं होता है ना। कोल क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ऐश होती है। ऐश मतलब राख होती है, ठीक है। वो रिसाइड्यू होते हैं, है ना, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स के क्या होते हैं, रिसाइड्यू होते हैं। जो हम लकड़ी के जलेबे बाद में वो ब्लैक कलर की जो सब्सटेंस रह जाता है ना, वो क्या है, वो रिसाइड्यू है, ठीक है, वो कोल नहीं है, ठीक। कोल क्या होता है बेटा, कोल ऐसे नहीं बनता, रातों रात नहीं बनता, घंटे भर में नहीं बनता, ठीक है। कोल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगती है, ठीक है। तो कोल का जो फॉर्मेशन हुआ था, है ना, तो आज के अराउंड 300 to 350 मिलियन ईयर अगो पहले, ठीक है, क्या हुआ। तो हम सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करेंगे कि हम ये मानते हैं कि इससे पहले कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा घने फॉरेस्ट थे, ठीक है, कुछ फॉरेस्ट थे। अब ये जो फॉरेस्ट थे, ये फॉरेस्ट किसी नेचुरल कैलेमिटी के वजह से या नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये यहाँ पे कुछ फ्लड आया होगा। हम मान सकते हैं नेचुरल डिजास्टर में कोई अर्थक्वेक होगा, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, सूखा पड़ गया होगा, ड्रॉट आ गया होगा। तो इस वजह से ये जो वेजिटेशन थी, ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन थी, वो नेचुरल वेजिटेशन, जो लिविंग वेजिटेशन थी, जो प्लांट्स थे, जो फॉरेस्ट था, वो क्या हुआ, वो डेड हो गया। मतलब वो फ्लड में दब गया होगा, मतलब पूरा पूरा पानी हो गया होगा, ठीक है। अर्थक्वेक के अंदर क्या होगा कि वो नीचे बरीड हो गए होंगे, एक दूसरे उथल पुथल हुई होगी, है ना, तो वो नीचे बरीड हो गए होंगे। ये ड्रॉट सूखा पड़ के वो सूख के गिर गए होंगे। तो वो क्या हुआ, वो सारा का सारा यहाँ पे इस लैंड सरफेस पे क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया होगा उनका, हम ये मानते हैं, ठीक है। अब ये डिपोजिशन हो गया, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद में धीरे धीरे इस जो ये वेजिटेशन थी, ये जो डेड वेजिटेशन है, ये जो डेड वेजिटेशन है, इस वेजिटेशन पे इस वेजिटेशन पे क्या हुआ होगा, सॉइल की या जो सैंड है उसकी क्या हो गई होगी, लेयर आ गई होगी, है ना। काफी समय बीत जाता तो हम क्या देखते हैं, किसी ना कोई चीज पड़ी रहती है तो उस पर क्या होता है, मिट्टी लग के जाती है ना। फिर काफी साल बाद में क्या हो जाता है, वो पूरी को कवर कर लेती है। फिर हम उसको देखते हैं। तो आज जो साइट्स हमें मिलती है, इवैक्यूएशन होता है साइट्स का, आर्कियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं ना, तो कई साइट मिल रही है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली, तो वो कैसा हुआ होगा, कुछ ऐसा ही नेचुरल डिजास्टर था, उसके ऊपर जो सॉइल कवर हो गया, आज उसको खोद खोद के वहां से क्या पता लगा है, एविडेंस निकाल रहे हैं। तो उन एविडेंस के तौर पे हम क्या बताते हैं कि ये साइट ऐसी थी, ये साइट ऐसी थी, कार्बन डेटिंग करके, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही इसमें था कि जो नेचुरल वेजिटेशन थी वो क्या है, सॉइल से कवर हो गई, ठीक है, सैंड से कवर हो गई। अब ये सैंड से कवर होने के बाद में फिर रेन आई होगी, ठीक है, जो क्लाइमेट कंडीशन था वो फेवरेबल हुआ होगा, तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिए होंगे, वो पार्ट्स प्लांट के फिर से ग्रो किए, ठीक है, मतलब उनके सीड वगैरह रह गए होंगे, प्लांट्स थे, जो भी वेजिटेशन थी उनका जो सीड था वो रह गया होगा, फिर उसने वापस ग्रो किया, फिर से वही चीज हुई, वो ड्रॉट या डिजास्टर की वजह से, किसी भी डिजास्टर की वजह से फिर से वो वेजिटेशन डेड हो गई। तो ऐसे लेयर बाय लेयर बनती गई, है ना। और ये जो प्रोसेस था, ये मिलियंस ऑफ ईयर का अगो पहले का प्रोसेस है। तो ये लेयर बाय लेयर बनी होगी। तो एक चीज बताओ, जो नीचे वाली जो लेयर थी, इस लेयर पे इतनी लेयर का, ऊपर वाली लेयर का क्या गया, प्रेशर होगा ना, प्रेशर होगा नहीं होगा, प्रेशर होगा ना। तो ये जो लेयर है,
जो सबसे बॉटम पे जो लेयर है उस लेयर पे, उस टॉप वाली लेयर का, ये सारी लेयर का क्या है, प्रेशर है। तो एक हाई प्रेशर जनरेट हुआ, क्या हुआ, एक हाई प्रेशर जनरेट हुआ, है ना, हाई प्रेशर। अब एक चीज बताओ, जो प्रेशर बनेगा और वो चीजें और नीचे दबती जाएगी, बरीड होती जाएगी, तो वहां पे नीचे की तरफ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के साथ में हाई टेम्परेचर भी क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये दोनों चीज साथ में होने लगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ऑन द डेड वेजिटेशन, जो प्लांट के जो रिमेन्स थे, है ना, जो प्लांट की जो रिमेन्स थे, जो डेड वेजिटेशन थी, उसके ऊपर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हुआ, और इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ वो देखते हैं। अब जैसे जैसे नीचे जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस भी होती जाएगी, क्या होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 की एब्सेंस भी होती गई। अब एक चीज बताओ, हम नीचे की तरफ अगर किसी चीज को और काटते जाएंगे, क्या वहां पे O2 मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती गई। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरी की पूरी चीजें एक साथ होने पे, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होने पे क्या हुआ, वो जो डेड वेजिटेशन थी ना, डेड वेजिटेशन, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, वो कन्वर्ट हो गई पीट में। और जो पीट है ना, पीट सबसे ज्यादा रो फॉर्म का क्या होता है, कोल होता है, द फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है, ये पहली फॉर्मेशन होता है कोल की। ये इंटरमीडिएट फेज भी बोलते हैं इसको, जो पीट है ना वो इंटरमीडिएट फेज होती है, क्या होती है, इंटरमीडिएट फेज। इंटरमीडिएट फेज क्या होता है सर, देखो इंटरमीडिएट फेज का मतलब यह है कि नेचुरल वेजिटेशन से जो कोल का कंप्लीट कोल का फॉर्मेशन होता है, उसकी बीच की कड़ी है क्या है, पीट। पीट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल मानते हैं, सबसे रो फॉर्म ऑफ कोल मानते हैं, है ना। ये इतना अच्छा कोल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, कार्बन कंटेंट वो क्या होता है, बहुत लेस होता है, ठीक है। इसके अंदर 60% ऑफ कार्बन होता है, 40% ऑफ मॉइस्चर और इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पीट का फॉर्मेशन होता है, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, पीटिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीटिफिकेशन। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज पीटिफिकेशन, तो क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ पीट फ्रॉम द नेचुरल वेजिटेशन और द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द कोल फ्रॉम वेयर द नेचुरल वेजिटेशन इज कन्वर्टेड इनटू कोल, उसको हम बोलते हैं पीटिफिकेशन, ठीक है। अब पीट बन गया, सबसे पहला जो कोल बना है, सबसे पहला कोल कौन सा बना, पीट बना, ठीक है। देखो कोल सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, ये कई टाइप के होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हमें कोल मिल गया, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है। अब दूसरा कोल देखो, दूसरा कोल जब इसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हाई टेम्परेचर पड़ता जाएगा, है ना, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वैसे ही है, तो ये धीरे धीरे हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ज्यादा प्रेशर होता जाएगा, तो यही पीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पीट कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट में। लिग्नाइट ये सेकंड नंबर का कोल है, कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का। पीट के अंदर 60% ऑफ कार्बन होता है, बाकी 40% ऑफ क्या होती है, इम्प्योरिटीज, क्या होती है, इम्प्योरिटीज, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज के अंदर क्या आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है, और अदर मिक्सचर्स ऑफ इम्प्योरिटीज हो सकती है, जो अदर कोई भी अदर एलिमेंट, कोई भी अदर चीज आ जाएगी ना, वो क्या होती है, उसको इम्प्योरिटीज ही मानेंगे हम, कार्बन के अलावा जो चीज होगी, ठीक है। लिग्नाइट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, 60 to 75% के आसपास क्या होगा, कार्बन होगा। इसके अलावा जो सारी चीजें हैं वो क्या होगी, इम्प्योरिटीज होगी। तो ये भी इतना अच्छा कोल नहीं है, ठीक है। फिर लिग्नाइट पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर, तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, बिट्यूमिनस में, बिट्यूमिनस कोल में। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक तो सब बिट्यूमिनस और बिट्यूमिनस। देखो बिट्यूमिनस कोल के अंदर 75% से लेके 85% तक क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग होता है। देखो जो बिट्यूमिनस होता है और सब बिट्यूमिनस पहले बनता है, बिट्यूमिनस बाद में बनता है। तो सब बिट्यूमिनस जो कोल है ना, सब बिट्यूमिनस कोल जो होता है वो इतना ज़्यादा यूजेबल कोल नहीं है, वो लिग्नाइट का ही फॉर्म है, थोड़ा एडवांस फॉर्म है। लेकिन जो बिट्यूमिनस कोल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो बिट्यूमिनस कोल है इसके अंदर क्या होता है, अराउंड 85% के आसपास क्या होता है, कार्बन। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, ये इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए जो कोल यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, बिट्यूमिनस। हम स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो कोल यूज करते हैं
स्टील प्लस आयरन इंडस्ट्री में हम जो कोल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, बिटुमिनस। ठीक है, हम जो कोक फॉर्मेशन के अंदर जो कोल करेंगे, कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, उससे बनता है कोक। ठीक है, उस कोक फॉर्मेशन के अंदर जो कोल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस है ना। ये जो कोल है ना, बिटुमिनस कोल, ये सबसे ज्यादा यूजेबल फॉर्म ऑफ कोल है। ठीक है, हम अपने जो हाउस होल्ड वर्क के अंदर जो यूज लेते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में हम यूज लेते हैं फॉर द एनर्जी, हम कौन सा कोल यूज लेते हैं, बिटुमिनस कोल को यूज लेते हैं। अब इसके बाद में एक और कोल है, 3 नहीं है, इसके बाद में भी एक और कोल है, और वो 4th नंबर का जो कोल है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के अंदर 85 से लेके 95% ऑफ कार्बन होता है, बाकी उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है 5%, और वो जो 5% की इम्प्योरिटीज है ना वो बहुत कम होती है। और एंथ्रासाइट बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गिविंग कोल होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा है। जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे, वो क्या है, लंबे समय तक क्या करेगी, एनर्जी इमिशन करेगी। ठीक है, लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, तो कोल इनमें से सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन सा है, एंथ्रासाइट। सबसे कम चलने वाला पीट। सबसे ज़्यादा स्मोक कौन देगा, जिसके अंदर इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा स्मोक देगा। तो पीट सबसे ज़्यादा क्या देता है, स्मोक देता है। फिर उससे कम लिग्नाइट, फिर उससे कम बिटुमिनस, और सबसे कम एंथ्रासाइट। तो ये 4 टाइप के कोल हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो ये देखो नेचुरल वेजिटेशन से हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के मदद से जो कोल का फॉर्मेशन हुआ है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोलिफिकेशन। क्या बोलते हैं, कोलिफिकेशन। याद रखना, कोलिफिकेशन। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कार्बोनाइजेशन, लेकिन कार्बोनाइजेशन अलग है। कोलिफिकेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम वेयर द नेचुरल वेजिटेशन इज कन्वर्टेड इनटू द कोल बाय द हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट कार्बोनाइजेशन इज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस इन विच वी आर गिविंग अ हीट, अ थर्मल एनर्जी टू ब्रेक डाउन द बिटुमिनस कोल इनटू द कोक। वो हम बात करेंगे कार्बोनाइजेशन अगले टॉपिक के अंदर, लेकिन अभी कोलिफिकेशन को समझ लो। ठीक है, तो आज हमने टाइप्स ऑफ कोल के बारे में देखा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में देखा कि फॉर्मेशन कैसे होता है। और ये जो डेड वेजिटेशन है, इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल के अंदर जो प्लांट की वेजिटेशन होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो उनका डिकम्पोजिशन होता है, उनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। एनिमल्स के जो डेड पार्टिकल होते हैं, डेड मैटर होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है, उसको भी हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये डेड रिमेन्स होते हैं ना, उनका डिकम्पोजिशन होने के बाद में जो बनता है वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।